हर हर महादेव। थोड़ा टाइम लगता है मुझे। हर हर महादेव। ओके। आइए चलिए जानते हैं कि शिवजी जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आज शिवजी जी आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, उनके भक्तों के लिए क्या मैसेज है आज शिव जी का और पार्वती जी का। अपनी आंखें बंद कीजिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने प्रश्न के बारे में सोचिए और ये रहा आपका जवाब, माउंटेन्स। वाओ। आपको बोला जा रहा है कि अभी आपकी जिंदगी में थोड़े बहुत हलचल मची हुई है। जैसे शिवजी जी यहाँ पे पहाड़ पे बैठे हुए हैं और वो बस सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ही बोला जा रहा है कि अब आप भगवान पे छोड़ दीजिए सब। आपको बोला जा रहा है कि अभी अभी आप जो चाहते हैं आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखिए, कि आपको पता है कि आपके साथ कोई कैसे बिहेव कर सकता है। कोई आपके साथ व्यवहार अगर गलत कर रहा है तो आप अपने लिए खड़े होइए, आपको ये बोला जा रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है आप शांत रहिए इस वक्त। आपकी लाइफ में अभी चैलेंजेस हैं, कुछ कुछ चीजें रुकी हुई हैं, बट जस्ट एज द माउंटेन स्टैंड टॉल एंड स्टेड, पर जैसे पहाड़ होते हैं ना पूरे तरह से खड़े रहते हैं टॉल, को हिलते नहीं अपनी जगह से। आप भी अपनी टस से मत मत होइए जगह में, एकदम शांत रहिए, रिलैक्स रहिए शिवजी जी की तरह। और आपको शिवजी जी यहाँ पे आपकी सहायता कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। वाह, फैमिली इमोशनल सपोर्ट। आपको बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है इमोशनली फाइनेंशियली, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली की जरूरत है, कि फैमिली को आपकी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो फैमिली टाइप यहाँ पे इंकरेज करा जा रहा है शिवजी जी की तरफ से। और डमरू, वाओ, मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कुछ तो ऐसा बदलाव आएगा जो आपकी दुनिया पलट देगा अच्छे ढंग में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पर यू नो व्हाट, शिवजी जी हम हमेशा हमारा भला चाहते हैं, तो आपका अच्छा ही होगा। और ये रियलिटी तो अब आपके पास आने वाली है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है आपके साथ और बहुत प्यारा ही होगा। आइए चलिए और जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, शिव जी आपकी किस तरह से मदद करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सब अभी प्यार में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम प्यार की बातें करते हैं। कि ऐसे अगर आप अपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने ऑलरेडी शिव पार्वती के साथ हैं, जिनके साथ आपको लगता है अरे ये तो मैं ही हूँ, बस दूसरी बॉडी में, या फिर आप उससे तलाश रहे हैं, या फिर कुछ है जो बस अपने रिश्तों को बहुत प्यार से संभाल के रखना चाहते हैं और खुद बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, प्रेम बनना चाहते हैं, अपनी खुद की गॉडली एनर्जी में आना चाहते हैं, भगवान जैसी एनर्जीज में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। वाह, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और कोई भी डिसीजन एकदम जल्दीबाजी में अगर आपको लेना पड़े तो अपने इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि हम हमारा साथ क्या होता है ना कि मन जहाँ आत्मा जाती है वही जाता है। तो हमेशा अपने जो जो आपके एक अंदर से आवाज आती है ना, शांत होके उसको सुनिए और बस वही करिए। और जो आपने कर दिया ना, वो हो गया, उसे जाने दीजिए, क्योंकि वही आपकी आत्मा करवाना चाहती थी ना। तो अपने जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, जो भी आपके साथ होता है उसे होने दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद को उस प्रोसेस में तकलीफ नहीं दे रहे, दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे, बाकी सब जो आप कर रहे हैं वो अच्छा ही है। तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, जिस कर दो। वैसी चलती है जिंदगी, हमें बस लगता है कि हमें, बस सब परमात्मा ही करा रहा होता है हमसे, ठीक है। ना हमारे विचार हमारे, ना हमारी फीलिंग्स हमारी, ना हमारे सपने हमारे, सब परमात्मा का है। इस बात का ध्यान रखिए आप। और परमात्मा की आवाज पे भरोसा रखिए जो आपके अंदर ही है, अपने आप से जुड़िए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आप वही चुनिएगा जिसकी आपको जरूरत है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जो भी चीज आप आपके मन में आपको करनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास बहुत सारे रिश्ते आएंगे, आपके पास बहुत सारे जॉब ऑफर आएंगे, जो भी होगा। बट आप वही चुनिएगा जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। किसकी आपको जरूरत है, वो नहीं जो आप चाहते हैं, किस चीज की जरूरत है, खुद से पूछिए मुझे सच में चाहिए क्या। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है ना, हम वो चीज चुन लेते हैं कि बस कि मुझे ये चाहिए, बट बाद में लगता है इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। पर तो आप अपनी जरूरत पे ध्यान दीजिए कि आपका दिल कहाँ है, आपकी खुशी कहाँ है, आपकी शांति कहाँ है।
उस तरह में जाइए। और देखिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो आप हमेशा हर सिचुएशन में ऐसी सॉल्यूशन ढूंढिए, ऐसा तरीका ढूंढिए कि आपकी भी जीत हो, सामने वाले की भी जीत हो। सबके साथ प्रेम से रहिए, कि सब में शिव बसते हैं। और अगर ऐसा है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बस उनसे दूर हट जाइए और शिव जी उन्हें देख लेंगे। आपको किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, बदले बदला। हाँ, वो कब आपका थोड़ी, तो भगवान देख लेते हैं। कर्मा कर्मा रियल चीज होती है, आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेट कीजिए, लाइफ पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत खुशी का टाइम भी है आपके लिए। फुल मून भी है आज तो, अरे वाह, आज तो फुल मून भी है। तो एंजॉय कीजिए, आपने बहुत कुछ अचीव करा है लाइफ में, उस चीज को खुशी मनाइए। और या लाइक आप कुछ छोड़ भी रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। आप जो भी छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, आपने बही बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिसीजन लिया है। तो उस डिसीजन पे ट्रस्ट कीजिए। और अभी आपने डिसाइड करा है कि अब आप भक्ति में लीन होंगे, अब आप माला जाप करेंगे, अब आप मेडिटेट करेंगे, अब आप योगा करेंगे, अब आप अपने अंदर के शिव पार्वती से जुड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। अब आप ज्ञान, आप धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में सीखेंगे। आप अपने आपकी अब आपकी आत्मा आपको बुला रही है कि बस अब वक्त आ गया है, मुझे अपने देवी देवताओं से जुड़ना है। 33 देवी देवता है टोटल, 33 करोड़, वो गलत बोलते, 33 ही है बस। और अब आपका दिल कह रहा है कि बस हो गया, अब मुझे जुड़ना है मेरे भगवानों से, क्योंकि मुझसे ये अकेले नहीं होने वाला। बहुत मैंने दे दी रोशनी, अब मुझे रोशनी की जरूरत है। अब मैं रोशनी की तरफ जाऊंगा, जाऊंगी, और आप वो करने वाले हैं। और मैं अब आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये वाली चीज आपके दिल में इतना प्रेम भर देगी, इतना प्रेम भर देगी कि आपके पास सबको देने के लिए सिर्फ प्रेम ही बचेगा। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाएंगे। आपके अंदर की शायरियां, कहानियां, आप जिस तरह से जिंदगी जिएंगे, सब आपको जिंदा दिल समझेंगे, क्योंकि आप पे मेहर होने वाली है शिव जी की। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां शांति फैलाएंगे। और जहां भी झगड़ा होगा वहां पे आप विन विन सिचुएशन ढूंढ ही लेंगे, वहां आप जीत ढूंढ ही लेंगे, आप सबको समेट कर चल ही लेंगे। वाह, एम्प्रेस एनर्जी। अब मुझे कुछ नहीं कहना, अब आपने एकदम अपनी पूरी टॉप फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे, वहां पे जहाँ पे आपके अंदर की सारी देवियां, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, सब एक्टिवेट हो जाएंगी। सब आपको सही राह दिखाएंगी, और आप सबके साथ प्रेम से रह पाएंगे। और बहुत आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपने सिर्फ शब्दों से, अपने अपनी प्रेजेंस से ही सारे सारे जो होते हैं ना, राशियां, उन सब पे रूल कर पाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी होने वाली है, देने वाली, प्यार करने वाली, माता की तरह। लाइक, देखिए। ओम नमः शिवाय। बस मुझे लगता है शिव जी आपका जितना बताना चाहते हैं। और इसके साथ मैं फिर भी एक एक और बात कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है मुझे कि एक और किसी को तो जानना है, कोई तो यहाँ है जो थोड़ा सा और जानना चाहता है, कुछ और। तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप भागे जा रहे हैं। भागिए मत, रुकिए, रुक जाइए। क्यों दौड़ रहे हैं इतना? कहाँ दौड़ रहे हैं? और इतनी दौड़ने की भी एनर्जी, तो उस दौड़ने की एनर्जी में भी ट्रस्ट ही कर लीजिए फिर। जैसे भागना ही है तो और तेज भागिए। और लग रहा है कि मैं थक गया हूं, तो रुक जाइए ना, क्यों भाग रहे हैं? और किसी किसी ने, आप में से कुछ लोगों ने कोई डिसीजन लिया, तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे ट्रस्ट कीजिए। आपने फाइनली अपने लिए स्टैंड लिया। वाह। और ये चीज आप पे भगवान की मेहर करने वाला है। आपके पास, आपको बहुत पैशनेट फील होगा, बहुत क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर, एक नया जज्बा, एक नई कला जागरूक होने वाली है आपके अंदर। वो भगवान की मेहर होगी। ओह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसे देखिए दुनिया को, उल्टी तरह से देखिए। मतलब ये सोचने की बजाय कि यहाँ पे गलत क्या है, ये सोचिए यहाँ पे सही क्या हो रहा है। काया पलट दीजिए। हर चीज को दूसरी दूसरी तरह से ही देखना शुरू कर दिया। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है मेरे यहाँ पे टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वक्त आपको क्या सोचना है कि मैं इस चीज को, बस जो मेरा काम है ऑफिस का, इसको 2 घंटे में खत्म करके बाकी सारा टाइम अपने चीज में लगाऊंगा ना, जो मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, उस पर पूरा दिल लगाऊंगा। और ये वाला काम इतने देर में ही करूंगा, मैं इतना ही दूंगा। वो मतलब वो आपके ऊपर है ना।
आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया को जीजिए, ये आपको बोला जा रहा है शिव जी की तरफ से। और इसके साथ मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए ओम नमः शिवाय।